दोस्तों एक बार फिर से मनीष कश्यप को हो सकती है जेल। मनीष कश्यप के ऊपर लग सकती है बड़ी से बड़ी धाराएं और मनीष कश्यप को हो सकती है आजीवन कारावास। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण मनीष कश्यप को जेल हो सकती है और मनीष कश्यप के ऊपर बड़ी से बड़ी धाराएं लग सकती है और साथ साथ मनीष कश्यप को आजीवन कारावास भी हो सकती है, ये समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे आखिर किसकी साजिश हो सकती है जिसके कारण मनीष कश्यप को आजीवन कारावास भी हो सकती है। वीडियो में अंत तक जरूर बन रहेगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप उस वक्त से तमाम लोगों की नज़रों में आए और तमाम लोग उनके पीछे जो है हाथ धोकर के पड़े जब से मनीष कश्यप ने राजनीतिक से प्रेरित बातें करना शुरू कर दिए। जब से मनीष कश्यप ने बिहार के मजदूरों और गरीबों के लिए आवाज़ उठाना शुरू किए तभी से बिहार के राजनीतिक दल के कुछ लोग मनीष कश्यप के पीछे पड़ गए। अब मनीष कश्यप के नाम से फेक आईडी बना करके ट्विटर पर और उस पर मनीष कश्यप के सेम नाम से ट्वीट किया जा रहा है और उस ट्वीट में कोई आशी गुची व्यक्ति को ट्वीट नहीं किया जा रहा है बल्कि उसमें जो है जज को ट्वीट किया जा रहा है। जज को ट्वीट किया जा रहा है और जज के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी की जा रही है जैसे कि मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हो सके, मनीष कश्यप को जेल हो सके। मनीष कश्यप के नाम से फेक आईडी बना करके उसमें ट्वीट किया गया है और ट्वीट में जो है एकदम बिल्कुल अनर्गल बातें की गई है और उस अनर्गल बातें में जज को जो है धमकी भी दी गई है। अब जज साहब को धमकी देने का अर्थ आप समझ सकते हैं। एक जज जो कि कई लोगों की ज़िंदगी का फैसला करते हैं और उस जज साहब को आप धमकी देते हैं। अगर इसके माध्यम से मनीष कश्यप के ऊपर केसेस दर्ज होते हैं तो फिर मनीष कश्यप को लंबी से लंबी सजाएं हो सकते हैं। मनीष कश्यप के नाम से इससे पहले भी फेक आईडी बनाई गई थी और जिसके माध्यम से मनीष कश्यप के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद मनीष कश्यप के परिवार के लोग, उनके भाई, तमाम लोग मिलकर के उस फेक आईडी को लेकर के जो है केसेस दर्ज हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई में घुसने का काम किया था और जिसके बाद बहुत लंबे समय के बाद ये साबित हुआ कि मनीष कश्यप के नाम से फेक आईडी बना करके ये ट्वीट किया गया है। तो ऐसी ही घटना फिर से दोबारा देखने को मिल रही है। मनीष कश्यप को किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा करके जेल के अंदर डालना, उसको आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाना, इसकी प्रक्रिया के तहत तमाम लोग जो है मनीष कश्यप के पीछे पड़े हुए हैं। साम दाम दंड भेद की प्रक्रियाएं तमाम विपक्षी लोग, तमाम वे लोग जो मनीष कश्यप की अच्छाई को देखना नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप कल्याण करे गरीबों का और साथ साथ वो राजनीतिक में एक अपनी पकड़ मजबूत करे, वही लोग मनीष कश्यप को इस प्रकार से जो साजिश के तहत फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष कश्यप के ऊपर जब मुकदमा दर्ज हुआ था उस वक्त भी मनीष कश्यप किसी न किसी तरीके से बेगुनाह थे, लेकिन उस वक्त भी जब मनीष कश्यप के ऊपर एक मामला दर्ज हुआ तो फिर उसके पीछे कई मामला दर्ज कराए गए, वो भी साजिश के तहत। लेकिन उस वक्त मनीष कश्यप के साथ उनका भाग्य था, साथ साथ लोगों का प्यार दुलार था और जिन लोगों की मदद की थी उन लोगों का आशीर्वाद था। इस वक्त भी मनीष कश्यप को जिस तरीके से फंसाया जा रहा है, अगर मनीष कश्यप फिर से फंस जाते हैं तो शायद मनीष कश्यप की मुश्किलें इतनी बढ़ेगी कि शायद वह किसी भी तरीके से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और उसको लंबी सज़ा हो सकती है। एक जज को धमकाना, एक जज को जिस प्रकार से उनके फेक आईडी के तौर पर जो है उसके ऊपर कार्रवाई की सिलसिला करना और उससे धमकी भरी बातें करना, अनलगर बातें करना, अगर ये साजिश नहीं है तो और क्या है? ये मनीष कश्यप को फंसाने की एक प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है? मनीष कश्यप को इस तरीके से फंसा करके लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता है और मनीष कश्यप के ऊपर जो ये प्रक्रियाएं हो रहे हैं, ये जो साजिश की जा रही है, इसके पीछे आखिर कौन सी वजह है,
ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए, मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव से पहले भी मनीष कश्यप को धमकी मिल चुकी है, उनके परिवार के लोगों को धमकी मिल चुकी है और उनके चाहने वाले जो लोग हैं उनको भी धमकी मिल चुकी है कि मनीष कश्यप आप चुनाव ना लड़े, अपना नामांकन जो है वो ना दाखिल कराए, नहीं तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। यानी कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए मनीष कश्यप को धमकी दी जा रही है। और जब मनीष कश्यप उस धमकी से नहीं घबराए, क्योंकि देखिए प्रशासन भी अभी मनीष कश्यप का नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि अभी वो बड़े नेता नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बस मनीष कश्यप एक आम नागरिक और फिलहाल में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाला एक कैंडिडेट है। तो मनीष कश्यप को उस तरीके से जब धमकी दी गई और जब मनीष कश्यप ने उस धमकी को किसी भी तरीके से फॉलो नहीं किया और उस धमकी से वो डरे नहीं, तो मनीष कश्यप को अब साजिश के तहत जेल में डालना चाहते हैं। साजिश के तहत चाहते हैं कि मनीष कश्यप किसी भी तरीके से जेल चले जाए, जिससे कि उसका नामांकन ना हो और मनीष कश्यप को लंबे समय तक की सजा भी हो जाए। इसलिए मनीष कश्यप जब प्रचार प्रसार के लिए शुरू में निकले तो मनीष कश्यप के ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया, जो कि उस वक्त मनीष कश्यप प्रचार प्रसार के लिए किसी सभा को संबोधित नहीं कर रहे थे। यानी कि शुरू में ही मनीष कश्यप को डराया गया, लेकिन मनीष कश्यप को उस क्षेत्र में कानून का पता था और जिसके तहत मनीष कश्यप जो है उस क्षेत्र में तो बच गए। लेकिन मनीष कश्यप को अब जो है उनके नाम से ही फेक आईडी बना करके एक जज साहब को अनलगर बातें कहना, उसके ऊपर टिप्पणियां करना और साथ साथ मनीष कश्यप को उस आईडी के माध्यम से बदनाम करने की साजिश करना, ये कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को राजनीतिक में नहीं आने देने और साथ साथ मनीष कश्यप को जेल में लंबे समय तक रखना, ये तमाम प्रक्रिया के तहत जो है ये सिलसिला चल रहा है। मनीष कश्यप राजनीतिक में तो किसी न किसी तरीके से अपनी पकड़ बना करके ही रखेंगे और राजनीतिक में रहेंगे ही, इसमें कोई रोक नहीं सकता है मनीष कश्यप को। जिसको जो साजिश करनी है वो साजिश करते रहे, क्योंकि अब मनीष कश्यप के नाम से जो फेक आईडी बना करके जो ट्वीट किया जा रहा है उसके तहत मनीष कश्यप जो है वो फेक आईडी वाले पर अब कार्रवाई के सिलसिला को गंभीर रूप ले चुके हैं और वो अब जो है केसेस दर्ज करानी शुरू कर दिए हैं। मनीष कश्यप फेक आईडी वाले कैंडिडेट को जो मनीष कश्यप के नाम से फेक आईडी बनाकर के ट्वीट करते हैं उसके ऊपर जो है कार्रवाई की सिलसिला जारी कर दिए हैं, वो प्रशासन के पास सूचना देना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मनीष कश्यप के नाम से कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई आईडी बना लेता है तो कोई आपत्ति नहीं है। मनीष कश्यप के नाम की वजह से अगर आप चमकना चाहते हैं तो चमक सकते हैं, इसके पीछे कोई जो है किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप उसी के नाम को बदनाम करेंगे, उसी के नाम से आप एक नई पहचान बना करके और साथ साथ उसी को बदनाम करने की कोशिश करोगे, उसी को जेल के अंदर डालने की कोशिश करोगे, तो फिर इसका परिणाम बुरा होगा। और इसी को लेकर के मनीष कश्यप और उसके भाई जो है, उसके तमाम जो सहयोगी लोग हैं, वो इस पर कार्रवाई के सिलसिला को गंभीर रूप ले चुकी है और इसके तहत जो है अब जो है वो थाना में एफआईआर भी दर्ज कराने वाले हैं। फिलहाल आपको क्या लग सकता है कि मनीष कश्यप के जो विरोधिया लोग हैं उसमें कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो मनीष कश्यप को जेल के अंदर डालने के लिए इस प्रकार से जज साहब को ट्वीट करते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।